वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 18 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पासे पर 4 से बड़ा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अपन जानते हैं एक पासे पर ये रिजल्ट होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो यहां पर हो जाएगा पी ए बराबर एम अपॉन एन, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो पी ए बराबर 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक 5 और 6 यानी कितने हैं 2, और टोटल कितने हैं 6। तो काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 कितना आ जाएगा 1/3 आंसर। देखिए अंश से छोटा है हर बड़ा। ये क्वेश्चन ऐसे होता है कि 4 में 4 से बड़ा अंक, तब क्या होता, इसमें 4 को भी शामिल करते तब परिणाम दोनों करके 3 होते, लेकिन इसने 4 से बड़ा पूछा है तो ये 2 ही परिणाम होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार। तो सबसे पहले तो इसमें लिखोगे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। तो हो जाएगा पी ए बराबर एम अपॉन एन। पी ए बराबर, प्रश्न क्या पूछा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों ही बार चित आने की प्रायिकता। तो देखो चित का मतलब हेड, यहाँ दोनों ही बार आ रहा है, इसके अलावा किसी रिजल्ट में नहीं है। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा 1, और टोटल कितने हैं 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 1 से लेकर के 17 तक की प्राकृत संख्याएं दी हुई है। 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से एक संख्या का रैंडमली यानी यादृच्छिक चयन किया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो देखो प्राकृत संख्या अपने को जो दी हुई है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सूत्र हो जाएगा अपना पी ए बराबर एम अपॉन एन। पी ए बराबर, देखिए एक संख्या इनमें से यादृच्छिक चुनिए, यादृच्छिक रैंडमली बिना देखे एक संख्या चुन ली, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो इनमें देखिए अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या के फेवर में कितने परिणाम है, प्राइम नंबर के फेवर में कितने, नॉन प्राइम नंबर के फेवर में कितने परिणाम है। तो देखिए एक आपको बताया था पहले भी स्टार्टिंग में, एक न तो भाज्य और न अभाज्य, इसको तो छोड़ दो। अब देखो अभाज्य संख्या की बात, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। यानी ये संख्या ऐसी है कि इनमें केवल इनका ही भाग जाता है और किसी का नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7 और टोटल संख्या कितनी है 17। 7/17 आंसर। अभाज्य संख्या मीन्स जो संख्या केवल खुद से विभाजित हो और किसी से नहीं हो। देखिए बात करते, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एकांततः चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे एक सिक्के को 3 बार, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्न परिणाम
प्राप्त होते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होंगे? हेड हेड हेड, तीनों कंडीशन में हेड हो। टेल टेल टेल, फिर हेड हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, 4 परिणाम दोगे। फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, 6 परिणाम हो गए। 2 परिणाम और कौन से रह गए? 2 परिणाम देखो, एक तो हो गया ये हेड टेल टेल, एक हो गया ये टेल हेड हेड। इस प्रकार से अपने को ये 8 रिजल्ट प्राप्त होंगे। ठीक है, निम्न 8 परिणाम ये प्राप्त होते हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि एकांतरतः चित्त या पट। एकांतरतः का मतलब हो गया कि एक और 2 चित्तो और एक और पटो, या फिर एक और पटो एक और चित्रो। तो देखिए पी ए बराबर एम अपॉन एन, तो पी ए बराबर अनुकूल परिणाम। तो देखिए चित्त, फिर है पट और फिर चित्त, यानी दोनों ओर इसके चित्त है, एकांतरता है। एक तो क्या ये देखो इधर पट और फिर इधर भी पट और बीच में चित्त, यानी दोनों ओर सेम हो और बीच में कुछ दूसरा हो, दोनों ओर सेम और बीच में दूसरा हो, यानी ये स्थिति। तो इसमें टोटल परिणाम हो गए अपने पास 2, सॉरी अनुकूल परिणाम हो गए 2, टोटल हो गए 8। 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आ गया? 1/4 आंसर। ये आ गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अपने, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को दिया हुआ है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले एक लीप वर्ष में 366 दिवस होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिवस होते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने को ये पता है कि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन एक बार ही आता है। प्रत्येक सप्ताह में एक दिन, जैसे कोई भी एक सप्ताह है उसमें सही रविवार, तो रविवार एक बार ही आएगा। तो चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई सा भी डे हो, एक वीक में एक बार ही आता है। या और 7 डेज से मिलकर के एक वीक क्रिएट होता है। तो देखिए 366/7, अगर अपन इसको डिवाइड करें तो अपने पास आता है 52। तो अपन 7 से डिवाइड किया है, 7 का ग्रुप होगा 1 वीक, यानी 7 से इसको डिवाइड किया तो ये 52 अपने पास क्या आ गए? वीक, यानी 52 सप्ताह। और शेष पर अपने पास क्या बचा? 2, यानी कि अपने पास 52 सप्ताह और 2 दिवस अतिरिक्त रहते हैं। 2 दिवस अतिरिक्त रहते हैं। अब इन मेन जो बात है ना वो इनकी है। अब इन 2 दिवसों की क्या घटना होती है? देखो इन 2 दिवसों की, मान लीजिए कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे, भाई 366 दिन में 52 तो सप्ताह हो गए। अब 2 दिन से सप्ताह तो बढ़ नहीं सकता कि मैं 52 से 53 सप्ताह कर दूं। तो 2 दिन ही बचे, तो 5 दिन और चाहिए एक सप्ताह के लिए। तो वो कहां से लाएं? तो वो तो हो संभव ही नहीं है ये। तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचा। अब इन 2 दिनों में देखो क्या होगा। पहला डे हो सकता है कि पहले डे को क्या हो? संडे हो, और दूसरे डे को मंडे हो सकता है पहले को मंडे हो और दूसरे को ट्यूसडे हो। यह भी हो सकता है कि पहले को ट्यूसडे हो और दूसरे को वेडनेसडे हो। यह भी हो सकता है पहले को वेडनेसडे हो और दूसरे को थर्सडे हो। तो यह भी तो हो सकता है कि पहले को थर्सडे हो और दूसरे को फ्राइडे हो। यह हो सकता है कि पहले को फ्राइडे हो और दूसरे को सैटरडे हो। यह भी हो सकता है पहले को सैटरडे हो और दूसरे को संडे हो, और फिर अगला वही संडे
और मंडे, यानी पहली वाली कंडीशन जब वापस आ जाए तो वहां पर रुक जाना है। तो टोटल कितनी स्थिति होगी, 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास 7 स्थिति हो गई। तो देखिए पी ए बराबर एम अपॉन एन, तो पी ए बराबर, अब देखिए अपने को चाहिए 52 रविवार। अगर मैं ये कंडीशन ले लेता हूं, मान लीजिए वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा है, उन 2 दिनों के लिए अगर मैं सोच लूं कि मान लीजिए ये कंडीशन आ गई, क्योंकि आ सकती है, तो ये कंडीशन आ गई कि उन जो 2 दिन एक्स्ट्रा है उनमें पहले दिन तो हो गया संडे, दूसरे दिन हो गया मंडे, क्योंकि संडे हो गया तो यहां पर फिर ये आपको पता है कि एक डे एक वीक में एक ही बार आता है, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो हो गए वैसे की वैसे। और जब अपन ये स्थिति और ले लेंगे तो अपने पास फिर 52 सप्ताह में 52 रविवार तो है ही, और ये जो एक्स्ट्रा डे में एक संडे और आ गया, ये और जुड़ जाएगा, उस साल कितने संडे हो जाएंगे, 53। और ये अपने पर्सन को स्वीकार नहीं है, अपने पर्सन में केवल 52 रविवार के लिए पूछा है। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन ये अपने अनुकूल नहीं है, इससे अपने को ये मान लीजिए डर लगता है कि ये नहीं आनी चाहिए। अगली बात करें तो इनमें संडे नहीं है, 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 इसमें संडे है। अगर मान लीजिए वो तो पहले दिन ना करके दूसरे दिन आ जाए तो भी बात वही है, एक संडे फिर काउंट हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यानी कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों ही अपने लिए घातक है अपने पर्सन की स्थिति के लिए, क्योंकि इन दोनों में से एक भी कंडीशन आ जाती है, चाहे संडे पहले मंडे बाद में, चाहे पहले सैटरडे आ जाए बाद में संडे आ जाए, यानी किसी भी कंडीशन, दोनों कंडीशनों में एक संडे का आना तय है, और इससे अपने हो जाएंगे फिर 53 संडे। अपने को चाहिए केवल 52 रविवार की, तो इसलिए अपने को ये 2 कंडीशन नहीं चाहिए। बाकी जो 2 दिन एक्स्ट्रा है उनमें ये जो 5 कंडीशन बची है, इनमें से चाहे कोई सा भी डे आए, क्योंकि अपने फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो संडे से मतलब है, क्योंकि संडे की बात चल रही है। इसलिए अपने अनुकूल परिणाम है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/7 आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें चलो इसी में एक क्वेश्चन और देता हूं। मान लीजिए ये लीप की जगह एलीप था, तो ये और देख लो, एक एलीप वर्ष में 365 दिवस होते हैं। तो यदि इसमें करें अपन तो 365 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल 52, तो 52 तो हो गए सप्ताह, और शेष तो कितना बचा, 7 का भाग 365 में दिया तो शेष तो बचा 1, तो 52 सप्ताह हो गए और 1 दिन अतिरिक्त रहेगा। अब इसे 1 दिन के लिए जो कंडीशन बन सकती है वो क्या, क्योंकि सिंगल डे है, तो हो सकता है उस दिन संडे हो सकता है उस दिन मंडे हो सकता है उस दिन ट्यूसडे हो सकता है उस दिन वेडनेसडे हो सकता है उस दिन थर्सडे हो सकता है उस दिन फ्राइडे हो सकता है उस दिन सैटरडे हो सकता है उस दिन संडे वापस आ गया। तो ये अपने जो पहली स्थिति वापस आए जो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब लीप की बात की थी तो यहाँ ब्रैकेट में 2 डे, तो वहां पर दिन 2 थे इसलिए ब्रैकेट में 2 डे आ रहे थे एक कंडीशन में। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा है, तो सिर्फ तो सिंगल को ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है, तो एक दिन एक्स्ट्रा। अब देखो यहाँ पर पी ए बराबर एम अपॉन एन, यहां पर वही बात है 52 रविवार। अब देखो अगर यह आ जाए तो भी 52 के 52 रविवार रहेंगी, 52 सप्ताह है। यह आ जाए इनमें से कोई सा भी आ जाए यहां तक, तो 52 रविवार ही रहने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपने क्वेश्चन पर किसी प्रकार की कोई स्ट्राइक नहीं होगी। अब देखिए अगर ये डे आ जाता है तो सीधे ही 52 से कितना हो जाएगा 53 संडे, और ये क्या हो जाएगा गलत, इसलिए अपने को ये स्थिति स्वीकार नहीं है। तो अपने पास अपने फेवर में जो ये कंडीशन आ जाए तो भैया अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना पर्सन वैसे की वैसे सुरक्षित प्रोटेक्ट रहेगा। तो अपने पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6 और टोटल 7 आंसर। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो लीप और एलिप दोनों से बता दिया। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को दिया हुआ है यदि पी ए बराबर 0.65 है तो
ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो ए नहीं को मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो, यानी कि नहीं के रूप में यदि प्रायिकता हो, तो उसको पीए बार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए पीए प्लस पीए बार बराबर 1। ये कह रहा है कि पीए बराबर 0.65, यानी कि सकारात्मक तो दे रखा है, तो ये तो कितना है 0.65, तो इसकी नीचे लिख दो इसकी जगह, प्लस इसकी ए नहीं कि अपने को पूछी है तो बराबर 1। अब देखिए पीए बार बराबर 1, अब ये 0.65 है, ये प्लस का है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 0.65। इस क्वेश्चन में कमजोर बच्चों से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। उसके दिमाग में ये चलता है कि यार ये 1 है, ये 65 है, 1 में से 65 कैसे जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यह संख्या दशमलव से प्रारंभ है और दशमलव से प्रारंभ होने वाली संख्या 1 से काफी छोटी होती है, यानी कि 1 ही बड़ा है, ये संख्या छोटी है। हल कैसे करें, तो देखो संख्या हल करना नहीं बेटे ना, तो आप इस 1 को 100 मान लिया करो और फिर 100 में से 65 को घटा दिया करो। अब 100 में से 65 को घटाओगे तो ये कितना बचेगा 35, तो यहाँ पे लिख दो 35। अब यहाँ पर दशमलव 2 अंकों के छोड़ के था, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ भी क्या लगा दो दशमलव, और दशमलव से पहले ये 0 लगाओ तो लगाओ, तो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पीए बार आ गया 0.35। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो ये कह रहा है कि अधिकतम चिताने की प्रायिकता, अधिकतम पटाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहां लिखेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे, हेड हेड टेल टेल, पहले पर हेड या दूसरे पर टेल, पहले पर टेल या दूसरे पर हेड। हो सकता है दोनों पर ही हेड हो, दोनों पर टेल हो, एक पर हेड दूसरे पर टेल हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड हो। इस प्रकार अपने को 2 सिक्कों के उछाल में ये अपने को 4 रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ये कह रहा है अधिकतम एक पट हो, अधिकतम एक पट हो। तो देखो पीए बराबर एम अपॉन एन, पीए बराबर एम अपॉन एन, अधिकतम। देखो एक तो शब्द होता है कम से कम और एक होता है अधिकतम। जैसे अपन कहीं पर मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो कोई कहे अधिक से कम एक पूरी तो खाओ, इसका मतलब आप एक से ज्यादा भी खा सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि अधिकतम एक हो तो वहां पर आप बाउंडेड हो, वहां पर आपको एक से अधिक आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर एक अधिकतम एक पट, यानी सिर्फ एक पट, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर बात करें इसकी तो इसमें कोई पट्टी नहीं है, इसमें तो चित है दोनों। बात करें इसकी तो इसमें पट है लेकिन इसमें 2 पट है, बात चल रही है अपनी अधिकतम एक पट की, तो ये भी नहीं लेंगे। बात करें इसकी तो इसमें अधिकतम कितने पट है, एक ही है, एक चित्र एक पट है, तो एक ही पट हुआ अधिकतम। इसमें भी ये पट और ये चित्र अधिकतम एक ही पट है, तो यानी ये दोनों परिणाम अपन ले लेंगे। तो ये अपने पास हो जाएगा अनुकूल परिणाम 2, टोटल 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो पीए बराबर आ जाएगा 1/2 आंसर। आगे के क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, वेलकम।